नमस्ते मित्रों, अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई शिक्षा के सिद्धांत में बहुमूल्य योगदान के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित VBI महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लाया हूँ, जिसमें आप सभी BPSC की परीक्षा देने जा रहे हैं दिसंबर महीने में। उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन प्रश्नों से लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एक भी प्रश्न अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का आ जाए तो आप उसमें हिचकिचाएंगे नहीं और सही उत्तर देंगे। तो देर नहीं करते हुए शुरू करता हूं। 1 नंबर में है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिक्षा का प्रकाशन कब हुआ? जी हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिक्षा है, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था। 2 नंबर में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किस कहानी द्वारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है? तो वो कहानी है तोता कहानी से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया है। 3 नंबर सवाल है कि शांति निकेतन आश्रम की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की? तो 1901 ईस्वी में की थी शांति निकेतन की स्थापना, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टैगोर द्वारा 1924 में स्थापित विद्यालय शिक्षा सत्र की स्थापना किस तरह के बालकों के लिए की थी? याद रखेंगे, VBI प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1924 में स्थापित विद्यालय शिक्षा सत्र की स्थापना किस तरह के बालकों के लिए की थी? तो इसका आंसर है अनाथ और गरीब बालकों के लिए। नेक्स्ट है, शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विद्यालय में कब किया गया? शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विद्यालय में कब किया गया? तो 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधियों में सर्वोत्तम विधि किसे माना है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधियों में सर्वोत्तम विधि भ्रमण के साथ पढ़ना, इस विधि को माना है। भ्रमण के समय पढ़ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधियों में सर्वोत्तम विधि भ्रमण के समय पढ़ना माना है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था तो किस पुस्तक के लिए मिला था? तो वो है गीतांजलि, जो 1910 में लिखे थे। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, आंख बंद करके ऐसा अगर प्रश्न मिले तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के पहले किस दार्शनिक ने बच्चों का सवाल उठाया और शिक्षा में व्यापक सुधार का सुझाव दिया? तो इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। नेक्स्ट है, तत्कालीन शिक्षा पद्धति के विरोधी कौन थे? जी हाँ, तो तत्कालीन शिक्षा पद्धति के विरोधी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य मात्र जीवन यापन की क्षमताएं और दक्षताएं प्रदान करना नहीं है बल्कि बालक में सृजनात्मकता का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न, टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1941 को हुई थी। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
अगला प्रश्न है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस भाषा में, तो मातृभाषा में होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। टैगोर के अनुसार पाठचर्या किस पर आधारित होनी चाहिए, तो टैगोर के अनुसार पाठचर्या जो है कार्य पर आधारित होनी चाहिए, कार्य पर। अगला प्रश्न है, टैगोर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, तो टैगोर की प्रसिद्ध रचनाएं काबुलीवाला, गोरा, साधना, चित्रगंधा इत्यादि है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध किया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध किया, तो वो किए थे दंड आधारित शिक्षण प्रणाली का और सूचनाओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली का, ये दोनों का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार कैसा होना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार होना चाहिए सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम होना चाहिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम प्रकृति के साथ अंतःक्रिया होना चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये VVI महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज था जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है जो आगामी होने वाले BPSC प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुमूल्य है। यह प्रश्न प्रधान शिक्षक के साथ साथ CTET परीक्षा, BTET परीक्षा में भी आएंगे इस प्रकार के प्रश्न जो बहुमूल्य VVI है। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।